हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी। बहुत सुंदर पद है। और बंधुओं, आपको जान के आश्चर्य होगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी आज भी इस पद को सुनते हैं। षोडश गीत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा लिखे गए ये 16 पद, जिसमें एक पद ठाकुर जी गाते हैं किशोरी जी के लिए, दूसरा पद किशोरी जी गाती हैं ठाकुर जी के लिए। उसमें ये पद मुझे अति प्रिय है और महाप्रभु जगन्नाथ जी को भी बहुत प्रिय है। किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी को सहज करने के लिए। हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे। हो तुम पे मैं बलिहारी, बंधुओं, जो ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं उनके लिए अलग भाव है, जो ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव रखते हैं उनके लिए अलग भाव है। लेकिन जिनका भी ठाकुर जी के प्रति दासी भाव है और ठाकुर जी की वह स्वयं को गोपी मानते हैं, ठाकुर जी को प्रियतम मानते हैं, उनको ये पद याद कर लेना चाहिए और नित्य अपने ठाकुर जी को शयन कराते समय ये पद गाना चाहिए। हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य। शब्द सुनिएगा। चाहे तुम अति प्रेम करो, चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोह बिसराओ, तन मन सो मोह बिसराओ। आप स्वीकार करो तो भी मैं राजी हूं, आप मुझे ठुकरा दो तो भी मैं राजी हूं। तन मन सो मोह बिसराओ, तन मन सो मोह बिसराओ। और चाहे द्रोह करो त्रासो मोहे, चाहे द्रोह करो त्रासो मोहे, और दुख देह मोहे छिटकाओ, और दुख देह मोहे छिटकाओ। हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, तुमरो सुख ही है मेरो सुख, आन न कछु सुख जानो, आन न कछु सुख जानो। जो तुम सुखी हो मेरे दुख में,
अनुपम सुख हूँ मानो, अनुपम सुख हो मानो, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य और तिहारी। दास का भाव क्या है? मैं अपने सुख के लिए कुछ नहीं करता, आपको सुख मिले उस क्रिया से मैं सुख भोगता हूं। सुख भोगूं तुमरे सुख कारण, सुख भोगो तुम्हारे सुख कारण, सुख भोगूं, सुख भोगूं मतलब मैं सोऊंगा भी केवल इसलिए ताकि सुबह उठ करके आपकी सेवा में मुझे आलस ना आवे। मैं पाऊंगा भी इसलिए ताकि मेरे शरीर में वह शक्ति आवे कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं अपने लिए कुछ सुख नहीं भोगूंगा। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के गंभीरा में जब चैतन्य महाप्रभु सोते नहीं थे, पाते नहीं थे, तब राय रामानंद आदि जो सेवा में रहते थे वे जाकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते कि महाप्रभु जी कुछ पा लीजिए। तो महाप्रभु जी मना करते, मुझे सुख नहीं है। तब महाप्रभु जी के संग में सेवक जन जो थे वे आचार्य चरण कभी कभी झूठ बोल देते और वे कहते, आपको जगन्नाथ जी से मिलना है ना, आप चाहते हैं ना कि श्याम सुंदर आपसे मिलने के लिए आए, तो अति सहज अति सरल चेतन महाप्रभु बन जाते और कहते, हाँ मैं तो चाहूं कि वो मुझसे मिले। बोले वो तभी मिलेंगे, कल मुझे मिले थे, मुझसे मिलके कह रहे थे मैं कृष्ण चैतन्य से मिलूंगा। सुनते ही महाप्रभु जी आनंदित हो जाते, ठाकुर जी ने तुमसे कहा वो मुझसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे? लेकिन उन्होंने तो कहा है वो तब मिलेंगे जब आप प्रसाद पाओगे। चैतन्य महाप्रभु तुरंत कहने लगते, जल्दी लेकर के आओ, जल्दी भात परोसो, जल्दी दालमा दो, जल्दी मुझे पवाओ। और प्रसाद पाते, खूब प्रेम से पाते और पाने के बाद तुरंत पकड़ लेते। अब बताओ ना, मैंने प्रसाद पा लिया, कब मिलेंगे? तब दूसरे सेवक बोलते हैं, कल रात्रि ठाकुर जी मुझे भी मिले थे। अच्छा, कहाँ मिले थे, कैसे लग रहे थे, क्या कह रहे थे? ठाकुर जी कह रहे थे, बोले कृष्ण चैतन्य यदि शयन करेंगे तो मैं उनसे मिलूंगा। तुरंत महाप्रभु जी लेट जाते, चद्दर ओढ़ लेते और जल्दी जाओ बाहर, यहाँ से दिए बुझा दो, मैं शयन करूंगा, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है शयन करूंगा तो वो मुझसे मिलेंगे। ऐसे सेवक जन महाप्रभु जी को बहाना दे दे करके सुलाते हैं, खिलाते हैं। अपनी इच्छा से नहीं सोते, अपनी इच्छा से नहीं पाते हैं। प्रेम मार्ग बहुत कठिन है बंधुओं, या तो इस मार्ग में आइएगा नहीं, और आइएगा तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। सुख भोगूं तुमरे सुख कारण, सुख भोगो तुम्हारे सुख कारण, और न कछु मन मेरे, और न कछु मन मेरे, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। और तुम्हें सुखी नित देखन चाहो, 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 निस दिन सांझ सवेरे, निस दिन साँझ सवेरे,
देखन हित हाँ तुम्हें सुखी देखन हित निज तन मन को सुख देने, निज तन मन को सुख देने हो तो दासी नित्य प्यारे, हो तो दासी नित्य प्यारे हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य प्यारे तुम्हें समर्पण कर अपने को, तुम्हें समर्पण कर अपने को नित तब रुचि को सेने, नित तब रुचि को सेने तुम्हें समर्पण कर अपने को, तुम्हें समर्पण कर अपने को नित तब रुचि को सेना, नितताब रुचि को सेना हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य किशोरी जी इतना दासत्व प्रकट कर देती हैं, स्वयं को दासी भाव में इतना ले आती हैं, ठाकुर जी से अब सहन नहीं होता। पद की अंतिम पंक्ति ठाकुर जी गाते हैं, किशोरी जी को अपने हृदय से लगाते हैं और हृदय से लगाते हुए गा रहे हैं। तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी कांता कहीं सुच पावो, कांता कहीं सच पाओ यहाँ पर ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, आप मेरी प्राणेश्वरी हो, आप मेरी हृदयेश्वरी हो, ये सब बातें मत कहो। अरे मैं तो ऐसा हूं। बोले कैसा? कोई अगर आपको मेरी कांता कहता है और मुझे आपका कांत कहता है तो मुझे तो मीठी मीठी शर्म आती है और बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी कह रहे हैं जब मैं आपका कांत हूं, ये कोई कह देता है और मैं सुन लेता हूं, मुझे बहुत सुख मिलता है। आप मेरी कांता हो, ये मैं सुन लेता हूं तो ये सुनकर के मुझे बहुत सुख मिलता है। इसीलिए हमने कहा कि ठाकुर जी के सामने जाके कहे करो बोल वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी बड़े खुश है जाएं, ठाकुर जी इतने आनंद में आ जाएं, बोले किसी रूप में मैं आपका कांत हूं और आप मेरी कांता हो। किसी ने ये बात आकर के कही, ये मुझे बहुत सुख मिलता है। हे राधा कांत, हे प्रिया कांत, हे वृंदावनेश्वरी कांत, जब ये कहकर के हम ठाकुर जी को संबोधित करते हैं, ठाकुर जी फूल जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं। कभी अगर ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न करना हो तो सुक्ति दे रहे हैं, किशोरी जी के अनंत नामों का उच्चारण करो और हर नाम के आगे ठाकुर जी से कहो कांत। आप कांत हो, आप राधा के कांत हो, आप सर्वेश्वरी के कांत हो, आप ब्रजेश्वरी के कांत हो, आप रम्या के कांत हो। राधा सहस्त्र नाम का उच्चारण जगन्नाथ जी के सामने कीजिए, पर एक बीच में संबोधन कर लीजिए, हर नाम के आगे कांत कह दीजिए, आप कांत हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी। जब कोई अष्ट सखाओं का एक पद भी है, अभी ढूंढ करके सुनाऊंगा, उस पद में अष्ट सखा कह रहे हैं कि ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं कि अरे जब सखा आपस में चर्चा करें और चर्चा करते भाई यूं कह देना कि भैया इन दोनों की तो जोड़ी है, लाला तो हमारो लाली को
कांत है। अरे श्यामाजू मैं कहा बताऊं, मेरे मन रूपी मयूर ऐसे नृत्य करें, मेरे तन की रोएं ऐसे खड़े हो जाएं, मैं तो लत्ता सहित जमुना जी में कूद जाऊं, आनंद में नृत्य करन लगूं, झूम झूम करके गाऊं, आनंदित है जाऊं। क्यों मोकू आपको कांत कह दियो कोई ने? इतना प्रिय है ठाकुर जी को। सब स्तुतियां गाओ, सब अर्चनाएं करो, पर किशोरी जी के नाम के आगे कांत शब्द प्रयोग करके ठाकुर जी को सुनाओ, और ये कहते हुए कि इनके आप कांत हो, इनके आप पति हो। और राधा कृपा कटाक्ष कहने का अवसर नहीं हो, ठाकुर जी के सामने जाके सीधे कह दो, बोल बरसाने के जमाई की, वृषभानु के जमाई की, कीर्ति मैया के लाला की। लाला तो नहीं है, दामाद है, जामाता की जय हो। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। एक और है, बोले कहा श्री दामा के जीजा जी की जय हो। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। किसी रूप में मुझे कांत तो बताया। तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोहे प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, कांता कहीं सुच पावो, कांता कहीं सच पावो। ठाकुर जी के सामने जाकर के किशोरी जी के नाम गाओ और हर नाम के आगे कांत कहो, और श्री बरसाना में किशोरी जी के सामने जाके गोपाल सहस्त्र नाम गाओ और गोपाल जी के नाम के आगे कांता कहो। इनकी कांता है किशोरी जी, हमारो प्रणाम स्वीकार करो। किशोरी जी को भी सुख मिलता है। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। याते हो स्वीकार करो सब, याते हो स्वीकार करो सब, यद्यपि मन में सकुचाओ, यद्यपि मन में सकुचाओ। वैसे तो मेरे मन में बहुत संकोच हो गए किशोरी जी, पर कोई आपको कांत कह करके मुंह को बुलावे तो मैं वाकु स्वीकार करूं, मुंह को बहुत आनंद आता है। हाँ हो तो दासी नित्य तिहारी, 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 हो तो दासी नित्य तिहारी।